जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा में। आज हम लेकर आए हैं आपको मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे बाबा महाकाल और महाकाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे अद्वितीय इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजमान है, यानी कि यहाँ की शिवलिंग धरती से प्रकट हुई है, मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं की गई। कहा जाता है कि महाकाल का अर्थ है कालों के भी काल, यानी समय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले शिव। उज्जैन की धरती को मोक्षदायिनी माना गया है। यहाँ आकर भक्तों को शिव की कृपा और अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ भस्मा आरती होती है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सुबह 4 बजे होने वाली इस आरती में बाबा महाकाल को चिता भस्म से श्रृंगारित किया जाता है। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य और अद्भुत होता है कि लगता है मानो स्वयं महाकाल हमारे बीच विराजमान हो। एक और खास बात ये है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, बाकी ज्योतिर्लिंग उत्तर मुखी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनिया में राजा चंद्रसेन का राज था। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उनका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने उसे गले में धारण किया तो उनका प्राभामंडल तो जगमगा ही उठा। साथ ही दूरस्थ देशों में उनकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। इस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिया। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वो मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गए। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था, तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वो कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वे नहीं गया। फिर बुलाया, वो फिर भी नहीं गया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यानमग्न बैठा है और उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। तब क्रुद्ध हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजा सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी अवस्था की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिव लिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वो भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचे। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे, वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन
से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बिठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अनन्य शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिव तत्व सर्व विद्या मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा व मृत्योपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनिया में स्वयं राजा और प्रजापाल का रूप धारण कर विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन किया गया है। महाकाल साक्षात राजा धीराज देवता माने गए हैं। दोस्तों, बाबा महाकाल सिर्फ उज्जैन या भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं और बाबा से अपने दुख दर्द दूर करने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, बाबा महाकाल के दर्शन एक अद्भुत अनुभव है। ये अनुभव आपके जीवन को बदल देगा। तो दोस्तों, आज हमारा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।